हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसका वर्गीकरण होता है, वो किस प्रकार से होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हार्ड कॉपी में आएंगे, सॉफ्ट कॉपी में आएंगे, उन सब का आज ब्रीफली अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपल शब्दों में अगर समझें आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा कि वे यंत्र जो कंप्यूटर में जो भी हम लोग कार्य किए रहते हैं, जो भी हमारा टास्क रहता है, जो उसका परिणाम रहता है, उस परिणाम को या तो हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसी जो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के परिणामों को हमें प्रदान करती है, वो सब डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब सिंपल अगर डेफिनेशन समझें तो यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डेटा लेकर क्या करे, उपयोगकर्ता के उपयुक्त डेटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0101 की भाषा समझता है, अर्थात जो बाइनरी डेटा रहता है उसको कंप्यूटर समझता है। और हम लोग इस डेटा को समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। तो इसको हमारे समझने के लायक बनाने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। अर्थात वो बाइनरी डेटा को लेता है और उस डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? जो भी यूजर का उपयुक्त डेटा रहता है, सपोज वो इंग्लिश का लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, अदर जो भी लैंग्वेज रहते हैं, उस डेटा में वो क्या कर देता है? उस डेटा को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी को उपयुक्त डेटा में, जिसको यूजर समझ सकता है। ठीक है, वैसी डिवाइस क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो आउटपुट डिवाइस का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? वे यंत्र जिनके द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। वे यंत्र जिनके द्वारा हम डाटा या परिणाम अर्थात रिजल्ट्स को देख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम लोग आउटपुट डिवाइस में दो सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस होते हैं। सर्वाधिक प्रचलित कौन कौन सा? एक होता है मॉनिटर और दूसरा होता है प्रिंटर। लेकिन याद रखिएगा, जो मॉनिटर होता है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और जो प्रिंटर रहता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, और दोनों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में सबसे पॉपुलर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इतना ही नहीं है, मॉनिटर और प्रिंटर के अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर है, जो फंडा है आउटपुट डिवाइस का, उसको एक एनिमेशन के माध्यम से हम लोग अगर समझें, तो जो सीपीयू रहता है वहां से अपने को क्या चाहिए? जो भी डेटा चाहिए, सपोज ये डेटा है टेक्स्ट के फॉर्म में, वो डेटा है, ये डेटा सीपीयू से हमको चाहिए प्रिंट के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिंटर लेंगे। तो उस प्रिंटर में जो भी आपका सीपीयू से प्राप्त बाइनरी डेटा रहेगा, ये डेटा क्या रहेगा? बाइनरी फॉर्म में रहेगा। वो किस सीपीयू से कहाँ जाएगा? अर्थात मदरबोर्ड से कहाँ? प्रिंटर को जो डेटा केबल से कनेक्टेड रहेगा, वहां सीपीयू से प्राप्त जो भी बाइनरी डेटा रहेगा वो प्रिंटर में जाएगा। और प्रिंटर में जाने के बाद प्रिंटर उस बाइनरी डेटा को उपयोगकर्ता के उपयुक्त डेटा में कन्वर्ट करने का काम करेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और लास्ट में हमको क्या प्राप्त होगा? हमारा जो भी डेटा रहेगा वो प्रिंट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार। इसमें अगर इसकी जगह हम लोग मॉनिटर यूज करें, तो मॉनिटर भी क्या करेगा? जो सीपीयू से जो डेटा रहेगा उसको वो बाइनरी डेटा को अपने आप लेगा और वो हमको आउटपुट क्या करेगा? सॉफ्ट आउटपुट शो करेगा, अर्थात मॉनिटर के स्क्रीन में हमको दिखाएगा और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आउटपुट के रूप में देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण किस प्रकार से क्या आता है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस को बेसिकली दो आधार उसके बनते हैं वर्गीकरण के। पहला होता है उसके क्या बोल सकते हैं? आउटपुट की पद्धति के आधार पर। तो पहला क्या प्रकार होगा? हार्ड कॉपी आउटपुट, अर्थात ऐसा आउटपुट जिसमें हम जो भी प्रिंट रहता है, अर्थात जो आउटपुट रहता है, उसको किसी पेपर या पन्ने पर उकार सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, वो सब आउटपुट क्या कहलाएंगे? हार्ड कॉपी। अर्थात वो आउटपुट को हम लोग क्या कर सकते हैं? हार्ड कॉपी में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझे, हार्ड कॉपी में आपका क्या, कोई पेज को आप अगर प्रिंट करते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो वो पेज क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट है। लेकिन उसी पेज को हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर या मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। वो हम लोग छू नहीं सकते उस कॉपी को, उसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? तो हार्ड कॉपी आउटपुट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है प्रिंटर वाला आउटपुट और दूसरा प्लॉटर का। तो प्रिंटर और प्लॉटर दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाले आउटपुट डिवाइस हैं। यहां तक क्लियर है? अब प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होंगे? ऐसे प्रिंटर जो जिसमें प्रिंटिंग हेड और कागज एक दूसरे से टकराएं। प्रिंटिंग हेड और कागज एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा? ऐसे प्रिंटर जिसमें क्या हो, कागज और प्रिंटिंग हेड के बीच में कोई संपर्क ना हो, अर्थात वो एक दूसरे को संपर्क अर्थात टच ना करें, वो क्या करे कहलाएगा? नॉन इम्पैक्ट, अर्थात एक दूसरे से वो इम्पैक्ट नहीं करते, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी हम लोग जानते थे इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। इन सब के बारे में प्रिंटर का एक अलग से ही चैप्टर बना हुआ है, तो प्रिंटर को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। प्रिंटर के लिए एक यूनिट पहले से तैयार है, आप वहां से जाकर प्रिंटर का और अच्छे से ब्रीफली देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रिंटर हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसके अलावा और बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में इन दोनों को लिया जाता है। इसमें भी हम लोग और वर्गीकरण करेंगे तो पेज प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर आता है और कैरेक्टर प्रिंटर आता है। तो कौन सा पेज प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, वो सब प्रिंटर वाले चैप्टर में ब्रीफली समझाया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। रही बात अगला जो है वो है क्या? प्लॉटर। तो प्लॉटर बेसिकली भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? ड्रम प्लॉटर, और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होगा? प्लॉटर का कुछ इस प्रकार से ड्रम टाइप रहेगा, फ्लैट बेड में इस टाइप से बेड रहेगा। इसमें यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ जो भी आपका क्या रहेगा? फ्लैक्स रहेगा, उस फ्लैक्स को यहाँ प्रिंट करेंगे। और इसमें फ्लैक्स क्या होगा? इसके ऊपर में ऐसे राउंड होते जाएगा और यहाँ प्रिंट होते जाएगा इस टाइप से। ठीक है। तो ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर में वो प्लॉटर का जो साइज है, उसका आकार है, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हम लोग बेसिकली सॉफ्ट कॉपी में एक ही नाम जानते हैं, क्या? मॉनिटर। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में बहुत सारे होते हैं। सॉफ्ट कॉपी में देखिए, सॉफ्ट कॉपी दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है ऑडियो आउटपुट और दूसरा होता है वीडियो आउटपुट। ऑडियो में भी आउटपुट आते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट रूप में रहता है। ऑडियो आउटपुट को हम लोग कैसे अपने आप प्राप्त कर सकते हैं, उपयोगकर्ता को उपयोग में लाया जा सकता है? तो ऑडियो आउटपुट दो टाइप से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस इसके लिए दो हैं। एक होता है कि आपका हेडफोन, हेडफोन के माध्यम से भी हम लोग ऑडियो सुन सकते हैं, और दूसरा होता है स्पीकर, जो आपके मोबाइल में आप देखेंगे हेडफोन लगाएंगे तो हेडफोन से भी आप ऑडियो सुन सकते हैं, और स्पीकर के माध्यम से भी ऑडियो सुना जा सकता है। अगर मैं बात करूं वीडियो आउटपुट की, तो वीडियो आउटपुट तीन टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं वीडियो आउटपुट डिवाइसेस में। सबसे पहला जो नाम आता है वो है आपका मॉनिटर। मॉनिटर के अलावा दूसरा आता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और तीसरा जो है वो क्या है? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो इसको देखिए, आप समझिए, प्रोजेक्टर हम लोग सब जानते हैं, प्रोजेक्टर क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अलग अगर आप लोग को लगता है कि इन सब के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, अगले लेक्चर में मैं वैसे भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए अलग से वीडियो में सब चीज समझाऊंगा। ठीक है। दूसरा होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, जितना वीडीटी जिसको बोला जाता है, वीडीयू भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये भी क्या रहता है? ये डिस्प्ले रहता है। जैसे आप सपोज मान के चलते हैं रेलवे स्टेशन में या जो बहुत जगह सार्वजनिक जगह रहते हैं, वहां लगा रहता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल रहता है, वो सब क्या है? वीडियो आउटपुट देते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर यूज होता है आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का, वो क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर को हम लोग बेसिकली दो टाइप्स में विभक्त कर सकते हैं। एक होता है क्या? मोनोक्रोम, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो मॉनिटर होता है, और दूसरा होता है कलर मॉनिटर। अब कलर मॉनिटर है तो कलर मॉनिटर में भी अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कि आपका CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। CRT अर्थात क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो टीवी टाइप का रहता था। LCD अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आपका एक LED आता है लाइट इमिटिंग डायोड वाला मॉनिटर। तो इन सब के बारे में आप ब्रीफली समझ सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इतने जितने हम लोग विभक्त किए, वर्गीकरण किए, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो इनका नाम आपको कम से कम याद रहे। अगर मैं बात करूं प्रिंटर वाला जो हार्ड कॉपी आउटपुट है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, और जो सॉफ्ट कॉपी वाला आउटपुट है, इसके लिए मैं इसके अगले वाले पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है। जिसमें बेसिकली हमको जानना क्या है? मॉनिटर के बारे में जानना है, और जो वीडियो आउटपुट ऑडियो आउटपुट दोनों के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।